हेलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप लोग सीए इंटर बोथ ग्रुप की तैयारी में बिल्कुल जी जान लगा के मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को तैयारी का कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, खासकर स्पेशली ईआईएसएसएम को लेके, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ ईआईएसएसएम. I teaching this subject since last 20 years. तो 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं, और भी जो सीए स्टूडेंट्स को तैयारी करते हुए देखने का जो अनुभव है, वो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि बोथ ग्रुप की तैयारी कंटिन्यू रखी जाए या उनमें से एक ग्रुप को छोड़ दिया जाए। क्योंकि मैंने देखा है अभी तक कि स्टूडेंट स्टार्ट से बहुत एक्साइटेड होता है कि हमें बोथ ग्रुप की तैयारी करनी है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं, अनडाउटेबली सब्जेक्ट का प्रेशर बढ़ेगा, तो स्टूडेंट एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ एक बात कि देखो, जब तक ना लगे लंका तब तक ना बजे डंका। डंका तभी बजती है जब लंका लगती है। लंका कब लगती है? जब हमारा कोई भी ऐसा खास दिन वो बहुत नजदीक आ रहा हो, तो लंका लगनी शुरू हो जाती है। ओके, आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन निकाला है, तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत होशियार हैं। डिसीजंस लेने तो आपको आता है, तैयारी कैसे किया जाए वो तो आपको आता है, ये तो आपने साबित कर दिया है। पर आज हम आपको थोड़ा उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे कि आप हमारे भी डिसीजन का, क्योंकि 20 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो आप हमारी भी डिसीजन को थोड़ा सा उसमें जगह दें, अगर आपको लॉजिकल लगे तो। और आपको लॉजिकल लगेगा, मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। बच्चे देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बहुत स्टूडेंट होते हैं जो एंड में आके एक ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब एक ग्रुप ड्रॉप करना चाहते हैं। उससे भी नहीं होता तो बहुत स्टूडेंट क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जी ऐसा कर लेते हैं, सेकेंड ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छा कर लेते हैं, अब कुछ सब्जेक्ट के में 40 नंबर आ जाएगा, निकाल लेंगे, मतलब 40 आ जाएगा तो निकाल लेंगे। अब उसमें अनडाउटेबली एडवांस अकाउंट के लिए तो ऐसा सोचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफएम के लिए तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक ऑडिट और दूसरा ईआईएसएसएम। तो बलि का बकरा ईआईएसएसएम को बना देता है, क्योंकि ऑडिट भी उसे लगता है कि नहीं यार ये कर लेंगे, ये अपने मतलब का सब्जेक्ट है, कर लेंगे। अब पता नहीं क्या वजह है कि वो ईआईएसएसएम को बलि का बकरा, जैसे मैंने आपको बोला, बलि का बकरा बना देता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप जिस वजह से ईआईएसएसएम को ड्रॉप करना चाहते हैं या उस पर कम ध्यान देना चाहते हैं, जो सोच के आप ध्यान देना चाहते हैं, आपकी सोच आज हमारे पास है और मैं उसको कुछ शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहला, स्टूडेंट के माइंड में होता है कि ईआईएसएसएम स्कोरिंग नहीं है, ये उसके माइंड में सबसे पहले होता है, क्या स्कोरिंग नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुछ ईआईएसएसएम का स्कोर शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट आप दीजिए, मैं स्कोर शेयर करता हूं। देखिए, ईआईएसएसएम का स्कोर है, नीरज कुमार निशांत हैं, एडवांस अकाउंट में इनके 52 आते हैं, ऑडिटिंग एश्योरेंस में इनके 42 आते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इनके 61 आते हैं।
मतलब ये हुआ कि अगर इन बच्चे का आईटी और एसएम में मार्क्स कम आता, थोड़ा सा भी कम आता, तो ये बच्चा सेकेंड ग्रुप पास नहीं करता, 100% नहीं करता। मतलब इसको सेकेंड ग्रुप पास ईआईएस एसएम ने कराया है, आईटी एसएम ने कराया है, आईटी एसएम इसको पास कराया है। यही नहीं, मेरे पास और भी कुछ रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, और आप रिजल्ट्स देख के यही कहोगे वाह मजा आ गया। इस रिजल्ट को देख के आप यही कहेंगे। अभी देखिए, ये रिजल्ट देखिए, रश्मि चौधरी, रश्मि चौधरी, इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं आईटी और एसएम में, आईटी और एसएम में। मैं इसका थोड़ा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। आप लोग कहेंगे तो मैं इनका नंबर आपको सेंड कर सकता हूं। ये वो स्टूडेंट है जो 5-6 बार फेल होने के बाद आए थे, 5-6 बार फेल होने के बाद, और इनको फेल आईटीएसएम करा रहा था। मतलब आईटीएसएम की वजह से फेल हो रहे थे। जब मेरे पास आए तो मैंने इनको पूछा कि आप इतनी बार फेल क्यों हुए इस सब्जेक्ट में। रीजन हमेशा वही होता था कि सर इसको मैं पढ़ता था केवल 40 नंबर लाने के लिए, कि जी 40 नंबर लाना है। एक ये बात। दूसरी बात, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती एक ग्रुप निकालना, एक ग्रुप निकालना। अगर ये दोनों ग्रुप निकाल लिए होते एक बार में, तो शायद उस समय, मतलब इनका असेसमेंट था कि अगर मैं दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करती एक बार में, तो मैं शायद एक बार में निकाल लेती। लेकिन बताने वाले लोग नहीं होते, तो एक ग्रुप को ऑप्ट कर लिया, आर्टिकलशिप शुरू कर दिया। उधर सीए साहब के वर्क का प्रेशर और इधर पढ़ाई का प्रेशर, दोनों नहीं सेटल नहीं हो पाता। आप लोग भी शायद यही करोगे, जो लोग एक ग्रुप की तैयारी करते हैं, कि एक ग्रुप की तैयारी करने के बाद वो निश्चित रूप से आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेता है और फिर बच्चे दूसरे ग्रुप में सफर करते रहता है। तो देखो, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आप जो कहते हो कि ईआईएसएसएम या आईटीएसएम में मार्क्स नहीं आता, मैं तो दोस्त यहाँ कह रहा हूँ, कहाँ मार्क्स नहीं आते, मार्क्स तो आ ही रहे बेटे, मार्क्स तो आ ही रहे। ये देखिए हमारे पास एक तीसरा रिजल्ट भी है, एक तीसरा रिजल्ट भी है। मैं ये भी रिजल्ट शेयर करता हूं आपके साथ। इस स्टूडेंट का आप देखिए, एडवांस अकाउंटिंग में 52 मार्क्स आते हैं, ऑडिटिंग एश्योरेंस में 42 मार्क्स आते हैं, और आईटीएसएम में 61 मार्क्स आते हैं। इस स्टूडेंट को, सॉरी ये मार्क्स आपने देखा था पहले, एक और मार्क्स हमारे पास है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे मार्क्स हैं दोस्तों, जिसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि नहीं आईटीएसएम जो है, देखिए मार्क्स से भरा हुआ है, ये सब मार्क्स ही हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका ईआईएसएसएम के लिए मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। आप इस सब्जेक्ट को लेके अपना माइंड चेंज करो। आप ये मत समझो कि ये सब्जेक्ट केवल पास करने के लिए होता है, इसमें केवल आपको 40 नंबर मिल जाए, ऐसा आप बेटे बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा। राइट। दूसरा सवाल स्टूडेंट के माइंड में होता है ईआईएसएसएम को लेके, वो ये सोचता है कि यार इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आज मैं सारे आपकी बात करूंगा, आपके मन की बात करूंगा, एंड में आप यही कहोगे कि आरएम झा सर तो बाबा हो गए, हमारी मन की बात कर लेते हैं।
तो आपको जो कहना आप कह लेना, लेकिन आज हम आपके मन की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके माइंड में ये होता है कि यार इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बोला सर इस सब्जेक्ट पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा भूल जाते हो, क्या भूल जाते हो? मैंने कहा क्या तुमने पढ़ा ये बताओ। बोला सर हमने सारे पढ़ लिए और सारे भूल गए। मैंने उस स्टूडेंट को कुछ पूछना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो स्टूडेंट सारा जवाब दे दिया, सारा जवाब दिया। जवाब क्या नहीं दिया, तो अंदर के जो बॉडी होते हैं, जैसे हेडिंग होता है और हेडिंग के अंदर का बॉडी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो जो बॉडी होते हैं ना, वो उसको एज इट इज नहीं लिख पाता है, एज इट इज नहीं लिख पाता है। मतलब स्टडी मैट का लैंग्वेज याद नहीं होता। उस बात को लेके वो अफ्रेड था, डरा हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा तुम्हें देखो हेडिंग तो सारा याद है। अच्छा, मैंने उसको बोला तुम हिंदी में हमें समझा सकते हो इस हेडिंग का बॉडी? बोला हाँ सर बिल्कुल समझा सकता हूँ। बॉडी भी बिल्कुल एज इट इज समझा रहा है, एज इट इज समझा रहा है, लेकिन लिख नहीं पाता था। ठीक है, मैंने उसको कहा एक काम करो, तुम लॉ ऑडिट में तुम्हें याद रहता है? बोला अरे सर बहुत याद रहता है। मैं कहा पूरा याद है? बोला पूरा याद है। मैंने ऑडिट की एक बुक निकाल ली। मैंने कहा एक बात बताओ, ऑडिट में मैंने क्वेश्चन दिए उसे, मैंने कहा इसको एज इट इज स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में लिख के दिखाओ। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 20% भी एज इट इज स्टडी मैट का लैंग्वेज नहीं था, 20% भी नहीं था। लेकिन वहां स्टूडेंट क्या कहता है कि जो वहां याद है। एक्चुअल में क्या है कि ईआईएस में चूंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, लॉ में देखो लिखा उसने सही था, ऑडिट में बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन चूंकि उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारे मीन्स का है, तो उस सब्जेक्ट में उसके लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, लॉ में उसे लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, एफएम इको में थ्योरी को लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जैसे ही ईआईएसएसएम की बात आता है तो वो कभी लिखता नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस है नहीं, आता सब कुछ है पर लिख नहीं पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो बच्चे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं। आप आज से डेली एक काम कर लो, बस जो पढ़ते हो उसको आप लिख लो। आप घंटे 2 घंटे के बाद, अच्छे आप ये मत समझना कि आपको स्टडी मैट के एज इट इज लैंग्वेज बॉडी का मैच कराना है, नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करा सकता। आपको आश्चर्य लगेगा कि अगर टीचर को भी दिया जाए ना कि एज इट इज लाइन मेरे को भी दे दो, मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में तो अपना नॉलेज है ना दोस्तों। अगर मैं एज इट इज लिख दिया तो फिर तो मैं तोता हो गया, मैं तो रट्टू मल हो गया, फिर मैं टीचर किस बात का? मैं टीचर किस बात का? टीचर तो वो हुआ, नॉलेजेबल पर्सन तो वो हुआ जो फैक्ट्स को समझ के अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। 90+ मार्क्स हमने स्टूडेंट्स को दिलवाया है इसी थ्योरी पे। 90+ मार्क्स कई स्टूडेंट्स को दिलवाए हैं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखो, केवल और केवल हेडिंग जो होता है वो आप इंस्टीट्यूट का लिख दो। और मुझे लगता है हेडिंग तो सभी को याद रहता है, क्योंकि मैंने उस बच्चे से भी पूछा था हेडिंग याद रहता है? बोला सर हेडिंग याद रहता है, बॉडी नहीं लिख पाते हैं। और बॉडी नहीं लिख पाते हैं उसको वो कह देता है कि ईआईएसएसएम हमें याद ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता, ये भूल जाते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट उसे पूरा का पूरा याद है, याद है। तो देखो, आपका पहला जो मन की बात था कि स्कोरिंग नहीं है, मैंने एविडेंस दे दिया। दूसरा, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट याद करते हैं पर भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको याद है, आप उसे रियलाइज नहीं कर रहे हो। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको याद है। और इसका उपाय क्या है? आप टेस्ट दीजिए,
टेस्ट आप दीजिए, पेपर आप हमें भेजिए, हम आपको पेपर चेक करके बताएंगे। आपको नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम व्हाट्सएप में आपको जवाब दे देंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। स्टूडेंट को लगता है कि EISSM में समय बहुत लगेगा। सबसे कम समय EISSM में आप देते हैं, सबसे कम समय में आप EISSM में देते हैं। आप जोड़ के देख लीजिए, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का और भी पेपर है, सारे पेपर है, और आप इसमें कितना समय देते हैं? मैं तो कुल मिला के 2-2 घंटे की क्लास लेता हूं, तो EIS को पढ़ाने में हमारी 35 लेक्चर्स होते हैं और SM को पढ़ाने में हमारे 15 लेक्चर होते हैं, मतलब टोटल 50 लेक्चर्स होते हैं। 50 इंटू 2 100 आवर्स हुआ, 100 घंटा का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, हमेशा जो लोग मेरे से क्लास लिए हैं वो देखे होंगे, मैं एक क्लास के कंटेंट को जब दूसरी क्लास शुरू करता हूं तो 15 मिनट में रिवाइज कराता हूं, 15 मिनट में रिवाइज कराता हूं। मतलब 50 क्लास के कंटेंट को रिवाइज करने में 50 इंटू 15, 50 इंटू 15, 750 मिनट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर्स। 50 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 750 आवर्स होगा, मिनट्स होगा। अब उसको आप 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 12 से 14 घंटे में EISSM पूरा इस पार से उस पार रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना आपको, स्टूडेंट घबराता है, केवल घबराना, फैक्ट्स नहीं पता है, बस घबरा रहे हैं। बिल्कुल मत घबराइए इस सब्जेक्ट को लेके, बिल्कुल मत घबराइए आप इस सब्जेक्ट को लेके। मैं आपके साथ हूं इस सब्जेक्ट में। कम समय में इंटरेस्ट के साथ आपको हम इस बाकी सब्जेक्ट के बराबरी का नंबर दिलवाएंगे, ज्यादा भी दिलवाएंगे, ज्यादा भी दिलवाएंगे। बस एक बात, डर छोड़ना होगा और ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट में 40 या हम एक ग्रुप की तैयारी करेंगे, नहीं, ये तो भूल के भी मत करिएगा। करना तो दोनों ग्रुप की तैयारी, हमें दोनों ग्रुप की हमें तैयारी है। अब आइए नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट एग्जाम से पहले हमें डिफिकल्ट लगता है, पर आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम के बाद जो आपको खुशी देगा वो EISSM ही देगा, EISSM ही देगा। आप उस समय रियलाइज करोगे कि यार इतना कम एफर्ट लगाया और कम एफर्ट लगा के हमें इतने मार्क्स मिला। बहुत बच्चे जब मार्क्स आते हैं तब कहते हैं सर मैं तो मतलब गलत कर दिया, थोड़ा सा एफर्ट लगाया होता तो मैं इसे स्कोरिंग बना लेता, इसमें मैं 80 ले आता, इसमें मैं 90 ले आता। तो दोस्तों, ये वो सब्जेक्ट है जो एग्जाम के बाद आपको खुशी देती है, एग्जाम से पहले नहीं। और मुझे लगता है आप लोगों के लिए अच्छा यही होता होगा कि सब्जेक्ट वो अच्छा आपके लिए है जो एग्जाम के बाद आपको खुशी दे, ना कि वो एग्जाम से पहले आपको खुशी दे। तो एग्जाम के बाद आपको खुशी देगा, इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को लेके मैं फिर कह रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक काम करना है आपको, रिवीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। रिवाइज करने का तरीका, क्लास वाइज रिवाइज करिए, क्लास वाइज रिवाइज करिए। देखिए मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि स्टूडेंट को क्लास वाइज रिवाइज करनी है, क्लास वाइज रिवाइज करो, पहला। दूसरा, आप राइट करो, लिखो, राइट टॉपिक्स रिवाइज्ड बाय यू। जो टॉपिक को आप रिवाइज करते हो उसको लिखो, लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करो। अच्छा, लिखने में मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप जो चेक करोगे, चेकिंग में
only points means heading are matched or not. केवल ये देखो कि हेडिंग मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉडी नहीं। हाँ, बॉडी में कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बाकी तो बेटे बॉडी आप 1 मिनट के लिए आप सोचो, 400 समथिंग पेजेस का EIS है, 200 समथिंग पेजेस का SM है। कौन ऐसा होगा जो 600 पेजेस को याद कर लेगा जी, एज इट इज याद कर लेगा? बताइए मुझे, कौन होगा? कोई नहीं हो सकता, राइट? और एक बात और बेटे, जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, आपको चार्ट बनाना चाहिए। किसका? पॉइंट्स का। जितने भी पॉइंट्स हैं उसके चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स बना के, अब इसमें भी देखो, बहुत बच्चे कहते हैं सर चार्ट्स आप दे दो, आप दे दो। मैं कहता हूं नहीं, चार्ट्स आप खुद बनाओ। वैसे चार्ट्स इस बार मैं दे रहा हूं, पर वो चार्ट से बेटर होगा कि चार्ट्स आप खुद बनाओगे। मैं इस बार बहुत मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, मैं अपना कुछ एफर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए मैंने इस बार क्या किए हैं, ये सब आप लोगों के लिए किया है बेटे। और फिर आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट को छोड़ना है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया और आप कह रहे हैं जी सब्जेक्ट को हमें छोड़ना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ना है। इस पर हमने एक मिनट देखिए, चैप्टर वाइज मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार, क्वेश्चन और आंसर तैयार किया चैप्टर वाइज। इसमें सबसे पहले तो मैंने 2 एग्जाम के अटेम्प्ट का क्वेश्चन दे दिया चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था उसका मैंने वेट भी दे दिया है। और इसका आंसर कैसे होना चाहिए मैं फिर बोलूंगा, ये आंसर स्टडी मैट का आंसर जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इसको एज इट इज लिखो, एज इट इज लिखो। आप बेटे इसको अपना समझदारी के साथ, जो आपने अंडरस्टैंडिंग किया है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखो। लिखो, ये एक मतलब है कि क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, उसके लिए सजेस्टेड आंसर है, सजेस्टेड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद मैंने इस दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन का आंसर दे दिया यहाँ पर। अब देखो इसमें हमने क्या किया है, जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज ई कॉमर्स, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का नवंबर 19 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब हमने हर बार का जो क्वेश्चंस हमने, जो हमारा स्टडी मैट था उसको हमने क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट कैसे किया ये भी देखो, सीरियली टॉपिक उठाया, जैसे जैसे स्टडी मैट में टॉपिक था वैसे वैसे हमने उस पर क्वेश्चन आंसर बनाए, मतलब एक भी टॉपिक स्किप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मॉक टेस्ट पेपर में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैंने उसको वहां लिख दिया है। अगर उसमें आरटीपी में क्वेश्चन आया है मैंने वो लिख दिए, मेंशन कर दिए आरटीपी। प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन आया हुआ है मैंने वो लिख दिए हैं। और अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने वो भी मेंशन कर दिया। मतलब एक आप इसको पढ़ के और इसको रिवाइज करके आप चले जाएं, कॉन्सोलिडेटेड इसको रिवाइज करके चले जाएं चैप्टर वाइज, तो आपका पूरा 100% कवरेज मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा इससे बाहर, राइट। अब देखो ये हमने क्वेश्चन आंसर, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर हमने दे दिए हैं। अब यहाँ देखो ये एमटीपी में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स और यूज कैन डेराइव फ्रॉम ई कॉमर्स। तो इसमें हमने ये देखिए एमटीपी नवंबर में, एमटीपी मई 19 में क्वेश्चन आया था। ऐसे हमने सारे टॉपिक के साथ किए हैं, हर टॉपिक पे हमने क्वेश्चन बना दिए
पॉइंट वाइज हमने उसका आंसर दे दिया है। ये सीरियली है, सीरियली है। अब देखो ये आरटीपी में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हमने बनाया, ये क्वेश्चन आरटीपी में आया, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मेंशन कर दिया है, मतलब आरटीपी। और ओ माय गॉड, देखो ये क्वेश्चन नवंबर 18 के अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया, नवंबर 18 में क्वेश्चन भी आ गया। तो आपको बेटे मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये मटेरियल तैयार किया है, और आप छोड़ने की बात कर रहे हो यार। जिसके लिए मैंने मटेरियल तैयार किया वो छोड़ने की बात कर रहा है, सवाल ही नहीं उठता है। आज आपका माइंड चेंज हो जाना चाहिए, और माइंड चेंज करके आप हमें नोटिफाई करोगे, नोटिफाई करोगे, हमें बताओगे कि जी आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने अपने माइंड चेंज कर लिया, माइंड चेंज कर लिया। मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मैं आपके साथ हूं, राइट। देखो नेक्स्ट है दोस्तों, एग्जाम में, एग्जाम में एक बात अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं इसके अलावे रिवीजन का वीडियो बना रहा हूं, चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूं रिवीजन का। हर चैप्टर का वीडियो होगा, 3-3 घंटे 4-4 घंटे में आपकी चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। मतलब ईआईएस का अगर 5 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, तो आप कुल मिला के ये मान के चलो कि 8 से 10 घंटे में हम ईआईएस को रिवाइज करा देंगे। और एसएम में तो आपको पता ही है, एसएम तो बहुत छोटा है, ईआईएस के सब कंपैरिजन में आधा समय लगता है। तो 10 और 5 15 घंटे में ईआईएस एसएम दोनों रिवाइज, और वो आपको मैं दूंगा, वो आपको मैं दूंगा। इसके अलावा 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का होता है, ये तो सभी लोग जानते हो। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होता है। और देखिए मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी बनाए हैं, ये देखिए मैंने एमसीक्यू बनाए आपके लिए, दिस इज एमसीक्यू। अब ये एमसीक्यू क्या है, इसमें हमने देखो ध्यान से, चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में हमने टोटल 60 क्वेश्चंस बनाए हैं। हाँ इसमें भी आप ध्यान देना, मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ये देखिए आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर, आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल, आईसीआई ने जो सैंपल पेपर दिया हुआ है सैंपल पेपर, ये देखिए आगे आईसीआई का सैंपल पेपर होगा, एसपी का मतलब सैंपल पेपर, आईसीआई का सैंपल पेपर। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो फिर हमने भी बना के दिए, अब ये हमारे द्वारा बनाया गया है। तो कुल मिला के हमने इसमें जैसे 20 के करीब में टोटल मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी वगैरह हो गया। उसके बाद 40 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बनाए उसके ऊपर, और 60 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू का बना के दिया। एमसीक्यू 30 नंबर के एमसीक्यू होता है, और मैं गारंटी लेता हूं कि इस एमसीक्यू से बाहर नहीं आएगा एमसीक्यू। तो हर पे तो 30 नंबर तो आपके ऐसे हो गए, 30 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। प्लस एक बात और आपको मैं बताऊंगा, ये हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर पे है बेटे, हर चैप्टर पे मैंने एमसीक्यू बना दिए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू है। हर एक टॉपिक को हमने टच किया इसमें, इसलिए मैं आपको गारंटी लेता हूं कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू का आप बनाओगे उसे, आप उसे बनाओगे। एक बात और बताता हूं, लास्ट में हम कुछ आपको सेलेक्टेड टॉपिक भी बताएंगे, पर मैं वो अभी मतलब नहीं बताना चाहता कि आप अभी ये हथियार रख दोगे, तो उसका एप्रोप्रिएट समय होगा कि ये बात मैं आपको मिड ऑफ सितंबर के बाद बताऊंगा, कि आपको कुछ टॉपिक में जरूर बर्डन हल्का करूंगा, आपका जरूर बर्डन हल्का करूंगा। एक बार जरा एमसीक्यू इंस्टीट्यूट का आने दीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जब एमसीक्यू आ जाता है इंस्टीट्यूट का नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, फिर मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉरी मॉक टेस्ट पेपर, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे अपने तैयारी को थोड़ा कॉन्साइज करना है, मैं कॉन्साइज करवा दूंगा। और जब जब मैंने कॉन्साइज करवाए हैं, होता रिस्की है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी कुछ ऊपर की शक्ति हमें मिला हुआ है
कि हम जो कॉन्साइज करवाते हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है। तो दोस्तों फिर से मैं जाते जाते आप लोगों को इसको अपनी वर्ड को खत्म करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा, भूल के भी ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। कैसी गलती? सबसे पहला, दोनों ग्रुप ना देने की गलती। दूसरी बात कि सेकेंड ग्रुप में किसी एक दो सब्जेक्ट को कम ध्यान देने की गलती, कि इसको तो पास के लिए रखते हैं, अगर 40 ही सोचेंगे तो फेल होने का गारंटी पक्की है। 40 ही सोचेंगे तो फेल होने की गारंटी पक्की है। 80 सोचेंगे और 80 के लिए मेहनत करेंगे तो 40 तो पक्की है, पास तो पक्का है, 50 नंबर तो आने ही है, आने ही है। थैंक यू, मैंने आपका काफी समय लिया। मैं फिर आपको ऐसे वीडियो भेजता रहूंगा और आपको मैं अपडेट करता रहूंगा कि आपके लिए मैंने क्या क्या और काम किए हैं। मुझे बहुत और काम करने हैं आपके लिए, और काम मैं कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ और करता रहूंगा। बस केवल आपको हमारा साथ देना है, दोनों ग्रुप की तैयारी करनी है और AISSM को स्कोरिंग बनाना है। थैंक यू, बाय बाय, विश यू हैप्पी जर्नी, आपका जर्नी अच्छा हो। राइट, थैंक यू, बाय बाय।